स्वागत है तीसरे वीडियो में। जांच अभी जारी है, कहानी का तीसरा भाग, ये तीसरा वीडियो है जो कोशिश करूंगा मैं कि ये अंतिम वीडियो भी हो और इस प्रकार आप इस पूरी कहानी को समझें। तो अपर्णा जोशी किस प्रकार ऑफिस कर्मचारियों के कंप्लेन के अंदर फंस जाती है और अब कहानी का अगला सीन शुरू होता है जब अपर्णा जोशी चक्कर लगाने लगती है हेड ऑफिस का जो कानपुर में है और वहाँ वह जाने लगती है। अब तक उसने अपने घर में भी इन सब बातों को बता रखा है कि ऐसी ऐसी घटना उसके साथ हो रही है। उसके पिता ने उसको आश्वासन भी दे रखा है कि आप घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्षेत्रीय दफ्तर चलूँगा, यानी रीजनल ऑफिस चलूँगा और वहाँ मैं सारी बातें करूँगा। अपर्णा जोशी और उसके पिता रीजनल ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ बड़ा सा क्षेत्रीय दफ्तर है, कार्यालय है। वहाँ पहुँचकर वो लोगों से मिलते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का बर्ताव इस बैंक के लोगों यानी मिस्टर खन्ना, मिस्टर सिन्हा और दाताराम और तमाम इन लोगों से अलग नहीं है। ये लोग इनके भी बाप निकले। क्या मतलब लड़की बात कर रही है तो उनको मीठा लगता है। कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, एक दो बार खांस दिया तो वो उसको भीड़ लगता है। जब अपर्णा जोशी वहाँ के एक चपरासी से यानी प्यून से, क्लर्क से जब वो मिलती है तो अंदर जाने लगती है तो चपरासी जो है रोकता है कि भाई रुके रुके, भीड़ कहाँ जा रही है? भीड़ माने अपर्णा जोशी और उसके पिता बूढ़े व्यक्ति को देखकर उस चपरासी ने बताया ये भीड़ है। और अपर्णा जोशी तनक कर वहाँ भी बोलती है कि अरे ये भीड़ थोड़ी है, मेरे पिताजी हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माने ये सब लड़ती नहीं है, लेकिन वो तुनक कर बोलती है कि यह भीड़ नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं। और उसकी इस एटीट्यूड को वहाँ के कर्मचारियों ने भी गजब लिया, उनको भी अच्छा नहीं लगा। यानी वो चाहते हैं कि सब कोई इनसे दब के रहे, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह से वो पालन करवाते हैं कि आप दब कर रहिए, आप उनसे पोलाइटली बात करिए, भले वो आपसे कैसी भी बातें करें। ऑफिस के कर्मचारियों के इस बर्ताव को भी देखा गया और वहाँ पर जाकर पता लगा कि अपर्णा जोशी ही दोषी है, ऐसा ही उन लोगों ने भी बताया। उन लोगों ने बताया कि ये आजकल के जो नए नौजवान आ रहे हैं काम करने, ये लोग अपने सीनियर कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इन सब बातों को उन लोगों ने महत्व दिया और उन्होंने बताया कि आपने तो बहुत ही गलत किया है, आपने कोई सूचना नहीं दी और आपने एलटीसी का दुरुपयोग किया, इत्यादि इत्यादि बातें वहाँ बताकर अपर्णा जोशी को ही दोषी साबित करने का प्रयास किया गया। इस तरह अपर्णा जो है चक्कर लगाती रही रीजनल ऑफिस के। जब भी कोई कुछ बताता कि इस कर्मचारी से मिलिए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, और इस तरह से वो जिससे भी कहा जाता वह दौड़ी जाती, भागी जाती। अपर्णा जोशी का सारा जोश खत्म हो चला था। दुबली भी हो गई, चिंता में, परेशानियों में, दौड़ धूप में, ट्रेन में जाना होता, भीड़ के अंदर किसी भी तरह से वो सफ़र करके उस कर्मचारी के पास अपनी नौकरी की रक्षा के लिए, अपने को ईमानदार साबित करने के लिए, अपने को सच साबित करने के लिए, अपने को अच्छा मेहनती साबित करने के लिए वह पहुंच जाती और उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास करती। अक्सर ऐसा होता कि जब भी वो किसी से मिलने जाती, या तो वो मिल नहीं पाती, या तो वो लोग बिजी रहते, और तमाम तरह की बातें। आप एक एक करके टेक्स्ट में लाइन टू लाइन पढ़ते जाएं, आपको बहुत कुछ और भी मिलेगा। यहाँ मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बीच क्षेत्रीय दफ्तर में इनकी आवाजाही को देखकर वहाँ पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में कुल 3 मेंबर थे, समीर सक्सेना, प्रीतम सिंह और एक अन्य कर्मचारी। इन 3 लोगों को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया और फिर शुरू होती है इस जांच कमेटी के चक्कर लगाना अपर्णा जोशी प्रीतम सिंह से मिलती है और वहाँ भी उनको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि प्रीतम सिंह भी उनको जो है मिलते उसी प्रकार से हैं। यानी सारे पुरुषों का लगभग एक ही व्यवहार यहाँ पर दिखाया गया है। और
वो भी उससे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार माने प्रीतम सिंह ने भी कहा, समीर सक्सेना ने भी कहा, और यह करते करते अपर्णा जोशी जो है थक जाती है। एकदम उसका जीवन, यानी कि अब ऐसा फीलिंग उसको होने लगा है कि अगर वह बाहर चलती है तो बाहर चलते हुए उसको महसूस होता है कि वह तो पूरी तरह से अपराधी है, गिल्टी है। वह खुद को अपराधी समझने लगती है और वह जानती है कि उसने अपराध किया। सबकी नज़रों को वह पढ़ती है और उसको पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि वह खुद ही दोषी है, जबकि वो उसकी अंतरात्मा जानती है कि वह दोषी नहीं है। इस बीच में जांच के दौरान ही उसे कई बार अपने बैंक भी जाने पड़े कागज पत्तर के लिए, अपने मैनेजर से, सिन्हा साहब से, खन्ना साहब से बात करने के लिए। इस बीच जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसने यह भी पाया कि उसकी इज्जत और उसकी मान मर्यादा में भी कमी आ गई है, यानी चपरासी भी अब उसको सलाम या नमस्कार नहीं करता और वह भी इग्नोर कर रहा है। और सभी लोग इस प्रकार उसको देखते हैं या फिर इस प्रकार उससे कतराने की कोशिश करते हैं कि अगर जांच की असर, जांच का हल्ला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सब लोग जानते हैं कि अगर इनसे कोई प्रेम पूर्वक बात करेगा तो कहीं वो आदमी भी इस जांच के या फिर इस मामले में पचड़े में पड़कर परेशानियों में न पड़ जाए, इसलिए कोई अब मिस अपर्णा जोशी से बात भी नहीं करता। कुल मिलाकर आपको यही देखने को मिलता है कि किस प्रकार एक लड़की, एक नवयुवती जिसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसने अपने जीवन के लिए कितने सपने देख रखे हैं, वह इस पुरुष प्रधान समाज में एक मामूली सी बात पर मिस्टर खन्ना के साथ वो बैठकर चाय पी लेती, बातें कर लेती, थोड़ा हाहा हू कर लेती या फिर उनके मन की बात कर लेती तो शायद उसका जीवन ठीक चलता, उसको और भी पद प्रतिष्ठा मिलती। सिन्हा के साथ भी यही करती तो शायद उसको इतने जांच के पछड़े में नहीं पड़ना पड़ता। और मैं आपको बताऊं कि कई बार उसने, अपर्णा जोशी ने, जब ऑफिस के अन्य महिला कर्मचारियों से बात की तो उन लोगों ने भी बताया कि ये लोग तो शायरी भी लिख के गंदा गंदा टेबल पे रख देते हैं। इसका जिक्र उन्होंने जांच कर्मचारी, जो 3 लोग जो जांच कमेटी में हैं, उनसे भी अपर्णा जोशी ने किया, पर उस पर कोई मतलब नहीं निकला। उन लोगों ने बताया कि जब भी औरतों पर कोई इस तरह की चर्चा होती है तो वो पुरुषों के चरित्र को खोंच लगाती है। यानी हर प्रकार से इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को प्रताड़ित करने के चाल चले जा रहे हैं और यही इस कहानी का मूल संदेश है। कहानी आपको बताना चाहती है, ममता कालिया जी रचनाकारा आपको बताना चाहती हैं कि किस प्रकार एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए इस समाज में कार्य करते रहना, इस समाज में अपने अस्तित्व को बचाए रखना और इस मेहनत और ईमानदारी के इस कार्य में लगे रहना कितना कठिन है उसके लिए। हर समय पुरुष जो है उसको डसने के प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रकार जो है ये कहानी चलती है। और जब तक जांच चल रही है, कई जांच अधिकारियों ने अपर्णा जोशी को यह भी आश्वासन दिया था कि आप घबराएं नहीं, ये जांच जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है मैं आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह करा दूंगा जहां पर आपको इन सब परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा, यानी वहां पर आपको कोई नहीं जानेगा और आपकी इन घटनाओं के बारे में भी नहीं जानेगा। यानी जांच के चक्कर में पड़कर ईमानदार, मेहनती, जहीन, सुंदर और अच्छे विचारों वाली लड़की अपर्णा जोशी इस प्रकार फंस जाती है
कि पूरे शहर की नज़र में, पूरे कर्मचारियों की नज़र में, पूरे बैंक कर्मचारियों की नज़र में वह दोषी बनी हुई है। अपने नज़र से जब उनके नज़र को देखती है तो वो पाती है कि वो अपर्णा जोशी दोषी है, जबकि इसके कई सबूत मिले हैं कि वो सारे लोग ऐसे अन्य महिला कर्मचारियों के साथ भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन अपर्णा जोशी ही है जिसने आवाज़ उठाई है और इस प्रकार वो फंस गई है। और ये कहानी इसी प्रकार से जाकर ऐसे ही बिंदु पर ख़त्म हो जाती है कि जांच अभी जारी है। और आप जब भी इस कहानी को पढ़ें, कहानी के टेक्स्ट को अच्छी तरह से लाइन टू लाइन पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आप मेरे इस तीनों वीडियो को, ये पार्ट 3 है, आप मेरे वीडियोस को आप देखने से पहले आप थंबनेल को ध्यान से देखें। थंबनेल के ऊपर मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिख देता हूं। आपको उससे भी सहूलियत मिलेगी कि ये कौन सा वीडियो आपको पहले और कौन सा बाद में देखना चाहिए। और इसके अलावा मैं हमेशा आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कंटेंट लेकर, आपके कोर्स से रिलेटेड कंटेंट लेकर आता हूं, जिस पे आपको अधिक नंबर मिल सके। और हम लोग और भी आगे अन्य पाठों की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए बने रहिए दुबे सर के साथ। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सके। और मैं इस बात का जिक्र बार बार नहीं करता और बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि आप जब भी यूट्यूब खोलते हैं हर चैनल पे आपको ऐसी बातें मिलती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए आप मेरे चैनल को भी अगर करेंगे तो आप मेरे द्वारा भेजे गए वीडियोज़ को पाते रहेंगे। और सीरियली मैं आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट ही लेकर आता हूं जो आपके परीक्षा में उपयोगी हो। ऊट पटांग या इधर उधर के कंटेंट में लेकर वीडियो वॉचिंग या वीडियो को प्रोवाइड नहीं करता। आप कोई भी वीडियो देखेंगे उससे आपको लाभ ही मिलेगा। इसलिए आप बने रहें हमारे साथ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और हमारे साथ इसी तरह से इस चैनल पर बनते रहें, दर्शक बने रहें, सुनते रहें हमें। और अगर आप मुझे पॉडकास्ट पर भी सुनना चाहते हैं तो आप गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर दुबे सर पॉडकास्ट टाइप करिए और वहाँ जो पहला पॉडकास्ट आएगा वो पाएंगे आप दुबे सर को, तो आप वहाँ से भी मुझे सुन सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।